भाई सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। सर्व सोने की ही लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यशरे। कि तेरा इससे बड़ा कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं, तू सतलोक पहुंच जा, उस सुख के सागर में अपना स्थान प्राप्त कर ले, वहां बस जा। सारी सोने की लंका थी, रावण जैसा योद्धा आप नहीं हो सकते, और वो भी ना रहा। एक पलक में राज विराजी, राज रहित हो गया। और फिर कहते हैं काल के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। और पहले इन देवताओं ने भी कैद किए बैठा था अपनी सिद्धि शक्ति पे। फिर क्या बताते हैं भाई, उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुन कर ईश्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे। आपने पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 और 20 से 23 तक इन तीनों गुणों की पूजा करने वाले, अर्थात एक ब्रह्म को त्याग कर अन्य भगवानों की पूजा करने वालों के विषय में कल जानकारी प्राप्त की थी। उसको आज फिर थोड़ा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये जो आपके लेक्चर हैं, महीने में आप कृपा हो रही है कि 2 सत्संग होते हैं, दो बार, और प्रत्येक बार ये 2.5 दिन का सत्संग होता है। तो इसमें हम बार बार वो आवश्यक प्रवचन करते हैं जिसकी जन साधारण को आवश्यकता है। क्योंकि इस सत्संग स्थल में 3 दिन में, क्योंकि काल ने हमें इतना जोड़ दिया अपने धंधे के अंदर कि मुश्किल से 1 दिन का समय मिल पाता है। तो घर के सदस्य आधे कभी किसी दिन आते हैं, आधे दूसरे दिन आते हैं, कुछ शेष तीसरे दिन सुबह सुबह आ जाते हैं। अर्थात जो पुण्य आत्मा है वो एकदम नहीं आ सकती हैं, तो ऐसे वो दिन बांट लेते हैं अपने, भी आज तुम जाओ कल हम चले जाएंगे, बहुत अच्छा है। एकाध ऐसा भी है छुट्टी हो जाती है, बच्चों समेत ही अपने पूरे सह परिवार यहाँ आ जाता है, वो पूरा ज्ञान शुरू से लेकर आखिर तक सुन लेता है। अब परमात्मा ने और भी कृपा कर दी है ऐसा योग, क्योंकि कलयुग के अंदर परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटना था और अपनी पुण्यात्माओं को निकालना है। तो इसके लिए जो हमें आधुनिक वैज्ञानिक लोगों ने जो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, ये उपकरण अपने काम आएंगे। रागनी गानिए खूब तबले पीटे और फिल्म बना रखी है। फिल्म एक तो एक न्यारी बन जाती है, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया गाने, नाचने गाने, बहुत अच्छी बकवादियां बन रखी है। अब उन फिल्मों को देख करके एक फिल्म में 2 बार देख ले आदमी, तीसरा देखने जी नहीं करे, छक ले, फिर नई चाहिए उसने। और ये एक वही फिल्म अब बनाई जा रही है। अब ये परमात्मा की जो सीडी भरी जा रही तत्व ज्ञान की, इसने 1000 बार देख लेना, दूनी प्यारी लगेंगी, क्योंकि ये साथ में अंतःकरण को साफ करता है। जैसे रोगी को रोग हो जाता है तो बीमार बुखार हो जाता है, उसको रोटी अच्छी नहीं लगती, और रोटियों के साथ साथ उसको कैप्सूल भी खिलाए जाते हैं, कुनीन की कड़वी गोलियां खिलाई जाती हैं, वो उसके रोग को स्वस्थ कर देती हैं, रोग को काटती रहती हैं, और फिर वो खाना ठीक खा लेता है। तो ऐसे ही ये परमात्मा का ज्ञान जो है, ये ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान के अंदर कुछ ऐसे गुण है परमात्मा के कि हमारे अंतःकरण में
जो मैल होता है उसको साफ करता है, इसलिए रुचि बनी रहती है। और वो फिल्म आप 2 बार देख लो, तीसरा सुनने जी ना करे, छोड़ इसका दूसरा चैनल बदले। तो इस तरह ये भी हमने लाभ मिल गया। तो ये दास सबको चाहता है कि प्रत्येक बार इस सत्संग स्थल पर श्रोता बदलते रहते हैं। कुछ पुण्यात्मा वो ही रहती हैं, उन्होंने भी परमात्मा का लाभ बार बार सुनने से आनंद आता है। यदि आनंद नहीं आता है तो उनके गड़बड़ होगी। जैसे इंसान स्वस्थ है तो उसको सुबह भी भूख लगती है और शाम को भी अच्छी भूख लगती है, और रोटी भोजन रुचिकर लगता है। यदि उसने सुबह खाना खाया और शाम को अरुचि हो गई है तो समझो उसका कोई बीमारी हो चुकी है, वो स्वस्थ नहीं है। या तो बदहजमी होगी या फिर बुखार ने गेड़ा दे दिया। तो कहने का भाव ये है कि आप स्वस्थ हैं तो आपको चाहे कितनी बार ये कथा सुननी पड़ जाए, आनंद गदगद हो है, सुबह भी शाम ने भी फेरा, और फिर भी जितनी बार भी ये कथा और ये ज्ञान सुनने को मिलता है, आपके उमंग भरती है, अंदर से चाप उत्पन्न होती है, आंखें में आंसू आने लग जाएंगे कुछ दिनों में, तो समझो आप स्वस्थ हैं। और आपके मन में न्यू आवा है, पिछली बार भी महाराज जी ने ये कथा सुनाई थी, इसी बार भी वही कथा सुना दी है, और तो समझ लो आपको अरुचि होगी तो कोई पाप कर्म आपके ऊपर प्रभावी हो चुका है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे हम न चाहते हुए भी कड़वी गोलियों को फांकते हैं, खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं जो रोग काटने की है, उनके खाने से फिर वो स्वस्थ हो जाता है, फिर रोटियां अच्छी लगने लग जाती हैं। तो ये परमात्मा की जो वाणी है, परमात्मा के जो वचन है, ये तत्व ज्ञान के, तो ये कैप्सूल और कुनियन का काम भी साथ करते हैं। इनको अरुचि से भी सुनते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए, और यही फिर उस रोग को समाप्त करेंगे। जैसे अब यहां प्रसंग वही आ गया है भाई, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुनक करे शीश्वर। आपने कल के सत्संग में सुना कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनके द्वारा जो भी सतिथि संहार उत्पत्ति हो रहा है, ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म बोल रहा है, क्योंकि गीता जी का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। वो कह रहा है कि ये मेरे ही, इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर आहार करने, इनके को आहार करने का, प्राणियों को आहार करने का एक रोग लगा है। इसके लिए 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को डेली तपस्या पर भून कर उनमें से गंध निकाल कर ये खाता है। जीव मरता नहीं, परंतु तपस्या के ऊपर इसको बहुत पीड़ा होती है, चिल्लाता है लेकिन परवश हुआ वहां पड़ा रहता है। ऐसे जैसे खील बनाई जाती है ना, चावलों से चटक मटक करते हैं, ऐसे इनके अंदर से वो गंध निकलता है और उस मैल को काल खाता है। आप देखिएगा, न तो तमाकू पीने की वस्तु, न शराब पीने की वस्तु, न मांस खाने की वस्तु। और इस काल ने 80% व्यक्तियों को, चाहे वह किसी धर्म मजहब के हैं, कोई तो तमाकू का ला रखा है, कोई मांस भी खाता है, कोई शराब भी साथ पीता है, और भी बकवास करता है, बाकी और तरह के आनंद लेने की चेष्टा करता है, नाना प्रकार के पकवान चरचरे चपटे खाने की चेष्टा कर मन चाहता है। तो ये क्यों कराता है ऐसा? क्योंकि ये शरीर जो हम इस सूक्ष्म सुथल शरीर से खाते हैं, स्थूल शरीर से, इसमें जो कुछ तो हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी होती है, इसमें सब रक्त वसा सारी चीजें बन जाती हैं, और कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर जाके समा जाता है।
इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर, इसके अंदर जो हम खाते हैं, धूमा पीवे, दारू पीवे, मांस खावे, चटपटे भोजन खाते, उसका कुछ अंश, उसकी वासना शरीर, सूक्ष्म शरीर के चिपक जाती है, उसमें समा जाती है और वो वैसे नहीं छूटती। उसने फिर तरीका बना रखा है, तपतशिला बहुत लंबी बड़ी टुकड़ी है पत्थर की जो बहुत सुंदर है, और वो अपने आप जलती रहती है उसमें, और उसके ऊपर इसको डाल दिए जाते हैं 1 लाख प्राणी, और वहां फिर इनको भून करके बुरी तरह पका करके उनसे गंध निकालता है, और वो गंध उसके एक पात्र में आके समा जाता है। इन जीवों को फिर कर्माधार से भेज देता है वहां धर्मराज के पास, अपने कर्माधार से फिर अन्य प्राणियों के शरीर में चक्कर काटते रहते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 में कहा है कि इन तीनों गुणों में मैं नहीं हूं। ये तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से, इसका मुख्य कारण मैं हूं, निमित्त मैं ही हूं। लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, वो इनसे अलग रहता है। जैसे श्री शिव पुराण में ये स्पष्ट किया है कि तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन वो जो चौथा है शिव, वो गुणातीत कहा गया है। ये देखिएगा पवित्र शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसका अनुवादक कौन है? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और इसके रुद्र संहिता, ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 110, रुद्र संहिता शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, और अध्याय 9 में, अध्याय 9 समाप्त होता है, इसके एंड में देखिएगा, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ये शिव कौन है? ये काल है, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इसके पुत्र हैं। दुर्गा इसकी पत्नी है। हमारे भक्त यहाँ दिल्ली के अंदर प्रचार कर रहे हैं, अपने गले में फट्टी डाल के, उन पे लिखा है कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है। खाली स्थान जानने के लिए पढ़िए पुस्तक, वो साथ लिए हुए होते हैं। तो कल ये भक्तों ने बताया, भक्त हरिचंद्र जी फरीदाबाद से आए हैं, उन्होंने भी मिलकर साहब सेवा कर रहे हैं। उसने बताया कि हमारे भक्तों ने ऐसे कोडवर्ड ढूंढ लिए अपने उनको चकित करने के लिए। दुर्गा के मंदिर के आगे खड़े थे, एक से भक्त ने प्रश्न किया कि अभी तुम ये दुर्गा जो सिंदूर किसके लिए लगाती है जानते हो? वो न्यू करके खड़ा होगा कि नहीं, ये सचमुच ये सिंदूर लगाती किसके लिए? क्योंकि सुहाग का प्रतीक है ये, तो इसी से देश का पति भी होगा। हाँ भाई, फिर कैसे पता लगे कि ये पुस्तक पढ़िए। तो कहने का भाव ये है कि हमारे बच्चे इतने सियाने हो गए कि 2 मिनट में समझा देते हैं, देख भाई, जब यह दुर्गा सिंदूर लगाती है, सारे श्रृंगार करती है, तो इसका कोई पति भी होगा ना। सिंदूर बिना ब्याही तो लावा नहीं, और पति बिना सिंदूर का लाभ के अंडरस्टूड है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये दुर्गा के बेटे हैं, और दुर्गा का पति जो काल है, जिसको गीता में जिसने विराट रूप दिखा, श्री कृष्ण से बाहर निकल के, श्री कृष्ण में प्रवेश था, उससे बाहर निकल के बताया कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबको खाने के लिए आया हूं। पुण्यात्माओं, ना श्री कृष्ण काल था, ना श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूं, ना फिर बाद में कभी नहीं कहा, जब महाभारत का जो जुल्म करवा करके श्री कृष्ण के शरीर से निकल गया,
उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं काल हूं, क्योंकि श्री कृष्ण में ये प्रवेश था और ये दुर्गा का पति है और ये जुल्म यही करवा रहा है, ना किसी देव का दोष, ये उसके वश है, क्योंकि ये परम पिता की आड़ नहीं लिए हुए। अब क्या बताया है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में, देखो भक्त आत्माओं, आप जी ने क्योंकि परमात्मा की तलाश थी, कई अन्य स्थानों पर भी भक्तों प्रवचन भी सुने हैं, भगवान की महिमा सुनी भी है और गाई भी है, बड़ी लय भी लगाई है, जहां गाने बजाने होते हैं, कीर्तन होता है, वो तो हमने खूब सुन रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं, ना वहां पर कोई ज्ञान था। अब हमने ये ज्ञान ग्रहण करना है और इस ज्ञान को हृदय में जचने के बाद फिर हम भगत बनेंगे, फिर हम डगमग नहीं होंगे, फिर जो वे ऑफ वर्शिप है हमें वही मिली हुई है जो पूर्ण परमात्मा के पाने की सब सदग्रंथों में जिसका प्रमाण है। तो हम पहले यही सेट करांगे, करने के लिए ज्ञान सुनाया जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और तभी हम आगे चल पाएंगे और चलेंगे, लाभ भी उठाएंगे। अब यदि हम वैसे ही अंधाधुंध पहले भटक ही रहे थे, उसके लिए अभी तक हम हानि उठाते ही आ रहे हैं उसी क्रिया से। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है और इसके श्लोक नंबर यहां 12 से शुरू करते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान,